नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी क्रिया का प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम पहले चैप्टर को पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को तैयार करते हैं। यदि आपने हमारा क्रिया वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए, जिसका लिंक ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आसानी होगी। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ऑप्शन है मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो हमने बताया हुआ है कि जहाँ पे क्रिया का फल कर्ता पे पड़े तब वहाँ पे अकर्मक क्रिया, और जहाँ पर कर्म पे पड़े वहाँ पे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है, यहाँ पे क्रिया का फल कर्म पे पड़ना चाहिए। कर्म पे पड़ने के लिए कर्म होना जरूरी है। जब क्रिया का फल कर्म पे पड़ेगा तब सकर्मक क्रिया होगा, तो सकर्मक क्रिया होने के लिए कर्म भी होना भी जरूरी है। लेकिन कभी कभी वाक्य में कर्म छिपा भी रहता है, वो आगे हम उदाहरण से समझाएंगे अगले प्रश्न में। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब कर्म होगा तब आप उस क्रिया का फल देखिए कि उस क्रिया का फल किस पर गिर रहा है। यदि कर्म पे गिर रहा है तब तो सकर्मक क्रिया है, और यदि कर्ता पे गिर रहा है तो अकर्मक क्रिया है। और पहचानेंगे कैसे? जैसे कर्म पे कैसे पड़ रहा है और कर्ता पे कैसे पड़ रहा है, पहचानने के लिए ट्रिक हमने बताया हुआ है कि आप कर्म को देखिए, यदि उस क्रिया के होने से यदि कर्म समाप्त हो रहा हो या खराब हो रहा हो तब वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और यदि उस क्रिया का फल कर्म से कोई मतलब ही न हो, पूरा का पूरा उस क्रिया का होने से पूरा का पूरा जोर कर्ता पे पड़े, उस क्रिया को कितनों किया जाए उससे कर्म से मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे इसमें है ना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ पे क्या है? क्रिया है यहाँ पे उड़ना, और कर्ता कौन है? पक्षी। यहाँ पे पक्षी उड़ रहा है तो पूरा का पूरा जोर किस पे पड़ रहा है? पक्षी पर ही तो पड़ रहा है। आकाश में उड़े, कहीं उड़े, इसलिए यह अकर्मक क्रिया होती है ऐसे। तो सकर्मक पूछा है तो ये तो हो गया अकर्मक क्रिया। और पहला ऑप्शन क्या है? मंदाकिनी सोती है, तो मंदाकिनी सोती है, इसमें कर्म है ही नहीं, यह भी हो गया कर्मक क्रिया। दूसरा है बालिका निबंध लिख रही है। अब देखिए यहाँ पे कर्म है ना निबंध, और क्रिया क्या है? लिखना। तो लिखने की क्रिया और उसका फल किस पे पड़ रहा है? निबंध पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा? आप कहेंगे कैसे पड़ रहा है? देखिए, जो निबंध है वह कर्म समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा। जैसे निबंध लिखने का कार्य एक लिमिट में होगा कि 4 पेज का निबंध लिखा जाएगा, 10 लाइन का निबंध लिखा जाएगा। तो जितना वो लिखा जा रहा है उतना कार्य समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उतना कार्य जब समाप्त हो रहा है तो उसका फल कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे बी सही हो जाएगा, बालिका निबंध लिख रही है। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अपूर्ण क्रिया। तो देखिए, हमने बताया हुआ है कि जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाए या दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होता है। यहाँ क्या कर रहा है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, खुद नहीं लिख रहा है, दूसरे से क्या करवा रहा है? लिखवा रहा है। कार्य नहीं, अपने कार्य न करके दूसरे से कार्य करवा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। तो हमने बताया हुआ है क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। ऑप्शन बी सही। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है? हम देखिए, अकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया मतलब पूरा का पूरा जोर कर्ता पे पड़ना चाहिए। क्रिया का जो क्रिया होगी उसका पूरा का पूरा फल कर्ता पे पड़ना चाहिए। ऑप्शन है शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। अब देखिए, कर्म सब में छिपा दिया, हम बताए थे ना ऊपर के, आगे बताएंगे। देखिए, कर्म सब में छिपा दिया, शिशु सो रहा है, इसमें कर्म नहीं है।
बालक खेल रहा है, इसमें भी कर्म नहीं है। छात्र पढ़ रहा है, इसमें भी कर्म नहीं है। छात्रा लिख रही है, इसमें भी कर्म नहीं है। सब में कर्म क्या कर दिया, छिपा दिया। लेकिन आपको कर्म ढूंढना है कि किसमें कर्म है, जो क्रिया हो रही है उसका फल किसमें पड़ रहा है, उसका जोर कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। पहला ऑप्शन है शिशु सो रहा है। जब शिशु सो रहा है तो पूरा पूरा जोर किस पे पड़ रहा है, शिशु पर ही तो पड़ रहा है, वही तो सो रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और यही कन्फ्यूज करने के लिए दे देता है कि शिशु बेड पे सो रहा है, तो लोग कहते हैं बेड तो अब कर्म आ गया, ये तो सकर्मक क्रिया हो गया। अरे भैया, बेड पे सो रहा है, खाट पे सो रहा है, ज़मीन पे सो रहा है, कहीं सोए, पूरा पूरा जोर कहाँ आ रहा है, कर्ता पे ही तो आ रहा है। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है वह पहुँचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। ऑप्शन है भविष्य, हेतु मध्यभूत, वर्तमान, आसनभूत। हमने बताया हुआ है कि ऐसे वाक्य जैसे कि तत्काल पता चले वो आसनभूत के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आसनभूत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। बताइए, मैं चला इसमें कर्म है नहीं, वह नहाता है कर्म है नहीं, लड़का सो रहा है, तो सो रहा है भाई तो किस पे जोर जा रहा है, लड़के पे तो जा रहा है। लड़की सिल रही है, देखिए लड़की सिल रही है, अब देखिए इसमें कर्म नहीं है लेकिन कर्म को छिपाया हुआ है। लड़की सिल रही है मतलब कुछ सिल रही होगी, या कपड़ा सिल रही होगी, किताब सिल रही, कुछ तो सिल रही होगी। यहाँ कर्म क्या कर दिया, छिपा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे सकर्मक क्रिया ही होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है जिस शब्द से किसी का काम करना या होना पाया जाता है वो क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्या होता है, क्रिया होता है ना। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्रिया कैसा शब्द है। ऑप्शन है विकारी, अविकारी, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। हमने बताया हुआ था ना क्रिया कैसा शब्द है, क्रिया विकारी शब्द है, इसलिए आपका विकारी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो रचना की दृष्टि से धातु के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं। देखिए जब क्रिया के भेद पूछे तब तो 2 हो जाएगा, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। लेकिन जब व्युत्पत्ति के अनुसार पूछे तब कितना हो जाएगा। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। कितना हो जाएगा, 3 बताया हुआ हमने। चलिए अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है अकर्मक का अर्थ है। ऑप्शन है कर्म सहित, कर्म रहित, कर्मवान, कर्मशील। तो क्या हो जाएगा, अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म न हो, कर्म रहित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है क्रिया की कितनी अवस्था होती है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो क्रिया कितनी अवस्था होती है, क्रिया की 3 अवस्था होती है, हमने बताया हुआ है। तो इसलिए आपका ऑप्शन 3 वाला मतलब ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है लड़का सोता है। ये वाक्य संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन है सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो लड़का सोता है फिर आ गया, तो लड़का सोता है भाई सीधा सीधा है, अकर्मक है, इसमें कर्म तो है नहीं, पूरा पूरा जोर किस पे जा रहा है, कर्ता पे जा रहा है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है क्रिया के कितने भेद हैं। देखिए अब यहाँ पे जब भेद पूछे तब आप 2 बताएंगे, जब व्युत्पत्ति के अनुसार पूछे तब 3 बताएंगे। तो भेद कितने होते हैं, 2, एक सकर्मक, एक अकर्मक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्नलिखित में क्रिया को पहचाने। ऑप्शन है उठ, पढ़, उठना, काम। तो क्रिया क्या होता है, जैसे उठ, पढ़ ये सब तो क्या है, धातु है, और उठना क्या है, क्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो हमने ऊपर बताया है प्रेरणार्थक क्रिया मतलब वह जो जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है,
वह दूसरे से को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा या दूसरे से कार्य करवाएगा। ऑप्शन है, उसकी बात सुन लो, अतुल रोता है, आस्था पुस्तक पढ़ती है, उसने सचिन से पुस्तक दिलवाई। अब देखिए, अपने कार्य नहीं किया, अपने पुस्तक नहीं दिया, दूसरे से पुस्तक दिलवाया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। यौगिक धातुओं के रचना के कितने प्रकार हैं? हमने बताया हुआ है कि यौगिक धातुओं के रचना के 3 प्रकार हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 3, 2, 5, 8। तो शब्द निर्माण से धातुओं के कितने भेद हैं? 2। ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है चलना में चल क्या है। ऑप्शन है धातु, क्रिया, वाच्य, काम। चलना में चल क्या है? धातु है, क्योंकि क्रिया किससे बनती है? धातु से बनती है, हमने बताया हुआ है पूरा डिटेल में। तो चल, पट, उठ ये सब क्या होते हैं? धातु होते हैं, जिससे क्रिया बनती है। तो यहाँ पे चलना में चल धातु है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। अब आपको अकर्मक क्रिया पहचानना है। ऑप्शन देखिए, काटना, बोना, धोना, रोना। देखिए क्या हो जाएगा? काटना, कुछ काटेगा, जब कुछ काटेगा तो वहाँ कर्म होगा, तो वहाँ पे उसका फल क्रिया का कर्म पड़ेगा, ये नहीं होगा। बोना, कुछ भी बोएगा, गेहूँ बोएगा, धान बोएगा, कुछ भी बोएगा तो वहाँ पे कर्म हो जाएगा, तो उसका फल क्रिया का कर्म पड़ेगा, ये भी नहीं होगा। धोना, कुछ भी धोएगा, यहाँ पे उसका फल किस में पड़ेगा? कर्म पड़ेगा, ये भी नहीं होगा। रोना, जो रोएगा उसका फल पूरा कर्ता पर ही पड़ेगा, इसलिए यह सब अकर्मक क्रिया होती है। तो देखा आपने, इतनी आसानी से हमने क्रिया के 20 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और यदि हिंदी ग्रामर से आपको कोई प्रश्न पूछना हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।